नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में। यहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। लखनऊ की निधि का हत्या का आरोप जिस शख्स पर है वो फरार है। पुलिस की 5 टीमें तलाश रही हैं। इस बीच सामने आया है लड़की के परिजनों ने जब सूफियान के परिजनों से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि दोनों की शादी करा दो। इधर आरोप है कि सूफियान लगातार निधि पर निकाह करने का दबाव बना रहा था और इस बीच पुलिस की जांच हत्या और हादसे के बीच अटकी हुई है। जिस शख्स पर लखनऊ में निधि को चौथी मंजिल से फेंक देने का आरोप, जिस शख्स और जिस परिवार पर लव जिहाद की साजिश में शामिल होने का आरोप, वो आरोपी सूफियान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि करीब 19 साल की निधि की मौत हत्या या हादसा थी। साथ ही ये भी साफ नहीं कर पाई कि चौथी मंजिल से निधि गिरी कैसे। मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहाँ से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी सूफियान की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लखनऊ सहित कई जिलों में दबिश दे रही है। सूफियान के परिवार के सदस्यों समेत परिचित और दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चौथी मंजिल की छत है, ये काफ़ी नीचे है। ये बीच में जो बरामदा है 2 टावर के बीच में, नीचे ठीक मोटरसाइकिल के ऊपर गिरी। मोटरसाइकिल में खून लगा हुआ है, खून से लथपथ वो हो गई। उसकी निधि की एक चप्पल भी नीचे पड़ी हुई है। और जब शोर मचा, चीख पुकार मची, तब निधि के परिवार वालों ने नीचे देखा और उसको अस्पताल ले गए। ये कहा जा रहा है कि सूफियान और उसके परिवार वाले भी वहाँ केजीएमयू में उसके साथ थे। जब डॉक्टरों ने निधि को मृत घोषित कर दिया तब सूफियान और उसके परिवार वाले भाग गए। हालांकि पुलिस ने सूफियान के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जनपदों में दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द सूफियान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिवार का कहना है कि पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन वो खत्म हो गए थे, जिसके बाद सूफियान लगातार निधि के ऊपर निकाह करने का दबाव बना रहा था। इस दौरान परिवार शिकायत लेकर सूफियान के परिजनों से मिला तो उन्होंने दोनों की शादी कराने की बात कही। इधर सूफियान निधि के परिवार वालों को मारने की धमकी दे रहा था। सर, हम लोग तो बस केवल बात करने गए थे, समझाने गए थे बस, और कुछ छोटी सी सर हमसे कुछ नहीं बताया। वहाँ इतनी बात उसने बताया कि मम्मी वो हमको टॉर्चर करता है, मेरे पीछे जाता है, शादी करने के लिए फोर्स करता है। हाँ सर, शादी करने तो हमने कहा हम शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। कल तो हम लोग सर से बात करेंगे। निधि के परिवार वालों ने सूफियान के खिलाफ हत्या और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का दावा है कि सूफियान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को दी गई तहरीर में केवल परेशान करने की बात कही गई है, इसमें छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। दादी हैं, नानी हैं, परिवार के बहुत सारे लोग हैं यहाँ और एक मातम का माहौल है, शोक का माहौल है। पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है। जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं छानबीन करने के लिए पूरे मामले की कि आखिर सच क्या है। सूफियान के घर भी गए थे और घर जाकर सूफियान, हालांकि सूफियान भागा हुआ है, फरार है, उसके परिवार वाले भी गायब हैं। कल शाम 6 बजे की घटना है। उसके बाद से इस पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में एक भय का माहौल है, दहशत का माहौल है और पुलिस अपने रिकॉर्ड्स देख रही है। यहाँ पर जो निधि के आईडी है वो ले रही है पूरी। तो डीसीपी हैं यहाँ पर, जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत करने आए हैं और बातचीत करके
पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे कि आखिर क्या हुआ था। सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी निधि की मां से बात हो रही है, उनकी जो बहन है वो भी, बड़ी बहन मौके पर थी और परिवार के अन्य लोग भी मौके पर थे। निधि के मामा भी मौके पर थे, वहां उनसे बात होगी, बयान होंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। श्रद्धा की हत्या करने का आरोपी आफताब सनकपन के सारे हदें लांघ चुका था। सूत्रों के मुताबिक हत्या का आरोपी श्रद्धा के कटे सिर का रोज मेकअप करता था, उससे घंटों बातें करता था और जब गुस्सा आ जाता था तो कटे सिर को बुरी तरीके से पीटता था। पुलिस अब भी आफताब से राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। आफताब की सनक का खुलासा। मर्डर के बाद मेकअप, श्रद्धा के कटे सिर का मेकअप, कटे सिर से घंटों बैठकर बात, शव के साथ सोता सनकी। श्रद्धा की हत्या के सामने आते राज सन्न कर देते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब श्रद्धा के कटे सिर का रोज मेकअप करता था, उससे बातें करता था और फिर गुस्साता तो कटे सिर को पीटता था। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस उसके नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इधर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि श्रद्धा की मां की मौत के बाद श्रद्धा और आफताब के झगड़े होने लगे थे। बैंक स्टेटमेंट से आफताब के श्रद्धा के अकाउंट से पैसे निकालने की बात भी सामने आई है। बैंक डिटेल्स के हिसाब से 18 तारीख को 50,000 उसने निकाला है, मतलब अकाउंट से विड्रॉ हुआ है। उसके बाद में 6,000 विड्रॉ, ऐसा 2-3 बार उसका पैसा विड्रॉ हुआ है वो अकाउंट से, श्रद्धा के अकाउंट से। हाँ, 18 मई को 50,000 विड्रॉ हुआ है, उसके बाद में 5,000 6,000 से 2-3 बार विड्रॉ हुआ है उसका अकाउंट से। जो नाटर है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, आफताब को बुलाया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। ये जो सारी चीज़ सामने हमारे आई है और जब हमें लगा कि विसंगति उसमें है, पैसा विड्रॉ हुआ है, जो मोबाइल 2.5-3 महीने से मोबाइल बंद है, वो हिसाब से हमें किधर ना किधर हमें डाउट लग रहा था। मामले की परतें खोलने में जुटी पुलिस को लगता है कि जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धा का मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल आरी के बारे में सही से जानकारी नहीं दे रहा है। आफताब कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात कह रहा है। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस पूरा सच जानना चाहती है, मोबाइल और हथियार बरामद करना चाहती है। मामले में लव जिहाद के सवाल पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि अगर कानून कुछ नहीं करेगा तो समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं। जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने ही किया है, ऐसे लोगों को मेरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से चंगुल में फंस जाती है, तो लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश में देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए। और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो दिल्ली में हुआ है और उसके ऊपर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसे कड़ी से कड़ी कठोर सजा होनी चाहिए और बिल्कुल ये दिल्ली सरकार। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला शुरुआत से ही पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस को आफताब ने बताया था कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई थी। आफताब ने यह भी बताया कि वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि कपड़े और बाकी सामान ही छोड़ गई थी। लेकिन पुलिस को आफताब के इस बयान पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई, ठीक वही पैटर्न आजमगढ़ में दिखा है। एक कुएं में मिले युवती का शव का आधा शरीर ही गायब है। आरोपी की गिरफ्तारी छोड़िए, पुलिस अभी यही पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये शव किसका है। आजमगढ़ में एक युवती का शव मिला, लेकिन वो शरीर केवल टुकड़ा था। अहरौला इलाके के गांव में कुएं में मिले शव के हाथ, पैर और सर तीनों गायब थे। युवती के शरीर के टुकड़े की सूचना तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन इलाके के किसी महिला के गायब होने की जानकारी नहीं थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अहरौला क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गांव के बाहर और 150 मीटर की दूरी पर एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है, जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की है। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू की थी। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को गांव के कुएं में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस पड़ताल में लगी है कि किसी थाने में किसी युवती के गायब होने की सूचना दर्ज है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कार से चेकिंग के दौरान 63,70,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ 11 किलो 580 ग्राम चांदी भी मिली है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर बड़ी बरामदगी हुई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान 63,70,000 रुपए बरामद हुए हैं। और बात जालौन की करते हैं, जहां पर वर्दीधारी ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वर्दीधारी का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ छोड़कर बाइक चलाता हुआ ये खाकी वर्दीधारी दिख रहा है। और इसके बाद सवाल फिर से वही उठ रहे हैं कि क्या वर्दी वालों के लिए कानून नहीं है। आप देखिए, हालांकि जो स्टीयरिंग छोड़कर बाइक चला रहा उससे हेलमेट की क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन ये जालौन की तस्वीरें हैं। और ये वही जालौन है जहां पर वर्दीधारी माफिया के सामने सन्न पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर खुलेआम माफियाओं की दबंगई चलती है। और आप देखिए, सड़क पर अगर स्टंटबाजी दिखानी है तो फिर ये जालौन के वर्दीधारी, इनको आप देख लीजिए किस तरीके से ये सड़क पर ही स्टंट कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। और हाथ छोड़कर बाइक चलाता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है। एक बार फिर से पालतू कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि हफ्ते में करीब 2 घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। ये वो आंकड़ा है जो सामने आता है। पता नहीं ऐसे कितने मामले होंगे जो आपस में ही मैनेज हो जाते हैं। ऐसे हालात में ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बच्चे पर हमले का एक और मामला सामने आया। यहाँ बच्चा न तो कुत्ते को छेड़ रहा था, न ही कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे कुत्ता एग्रेसिव हो जाए। ग्रेटर नोएडा के 2 सोसाइटी में पालतू कुत्तों ने हमला किया। पहली घटना लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी, जबकि दूसरी घटना यूनिटेक होराइजन सोसाइटी की है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां एक तरफ ग्रेटर नोएडा में अभी बच्चे और गार्ड दर्द से उबर भी नहीं पाए हैं, वहीं फिरोजाबाद की बेटी के घाव अभी तक नहीं भरे हैं। ग्रेटर नोएडा के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। मालिक के साथ कुत्ता लिफ्ट में घुसता है, मासूम बच्चे पर हमला कर देता है। पालतू कुत्ते ने बच्चे का हाथ नोच लिया। घटना उस वक्त की है जब बच्चा स्कूल जा रहा था। बच्चे को 4 इंजेक्शन लगे हैं। पालतू कुत्ते के हमले की दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा के यूनिटेक होराइजन सोसाइटी में बीते 10 नवंबर को ही मालिक के साथ आ रहा कुत्ता
एकाएक दौड़ाकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर हमला करता है। किसी तरीके से कुत्ते के मालिक ने उस पर काबू पाया। फिरोजाबाद में बच्ची के चेहरे पर लगी पट्टियां साफ साफ बता रही हैं कि पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते का हमला कितना खतरनाक था। घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची सृष्टि को पड़ोस में बने घर में मौजूद जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया। पालतू कुत्तों का बच्चों और बड़ों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमले के बाद पुलिस में तहरीर दी जाती है। नगर पालिका या नगर निगम के जिम्मेदार लोग नियम गिनाते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। इसके बाद पालतू कुत्ते का एक और हमला दावे की सच्चाई खोलकर सामने कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।